इस ग्रुप में इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। निशाद जी का खास कर और प्रदीप जी बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं। और जितने भी इस फुलवाड़ी में गुलाब के फूल खिले हुए हैं, जो 107 मेरे को दिख रहे हैं, 109 हो चुके हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पे आए हो, एकत्र हुए हो, कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। क्योंकि हमने कामयाब होना है तो पहले सीखना पड़ेगा, सीखोगे तभी सिखाओगे। तो मैं 23 साल से सीख रहा हूँ, अब भी सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों को बहुत ही प्रेम, प्यार, सत्कार सहित नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब और एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। समय 7:36 और मैं बोल रहा हूं गुड मॉर्निंग। जब मेरे को बारी गुड मॉर्निंग बोला गया था आज से 23 साल पहले, तो मैं खिलखिलाकर हंसा था। मैं एक मजाक की मुद्रा में आ गया था। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है। शाम का टाइम था, 4:30-5 बजे का, तो इसको गुड इवनिंग बोलनी चाहिए थी और ये बोल रहा है गुड मॉर्निंग। तो मैंने अपने जज्बात को छुपाया और सुनने की कोशिश की। तभी प्रवक्ता ने बोला कि हमारे यहाँ हमेशा मॉर्निंग ही होती है। हम सुबह मिले, दोपहर को मिले, रात को मिले, लेट नाइट मिले, हमें बोलना गुड मॉर्निंग ही है। क्यों बोलना है? क्योंकि हम नहीं जानते कब इसकी सुबह हो जाएगी। वो स्वीट सी मॉर्निंग, स्वीट सी सुबह किसकी किस पल होनी है, हम नहीं जानते। तो पिछले 23 वर्ष से मैं जब भी किसी लीडर के साथ बात करता हूं तो मैं उसे गुड मॉर्निंग ही बोलता हूं। और कई बार गुड मॉर्निंग मुंह पे चढ़ा होता है, तो ऐसे हम एक आम बंदे को जब गुड मॉर्निंग बोल देते हैं बे टाइम, तो वो भी हंसता है। लेकिन उसे क्या पता कि गुड मॉर्निंग क्या होती है, और जब जिसकी मॉर्निंग हो जाती है वो कैसा फील करता है, वो कैसा रियलाइज करता है, उसे कितनी खुशी होती है, उसको वो अपने आप को भगवान के नजदीक समझने लगता है जब उसकी सुबह हो जाती है। अब मैं नहीं जानता कि जो तकरीबन हम 120 18-20 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी सुबह हो चुकी है या होनी है। अगर आपकी सुबह हो चुकी है तो आपको ढेर सारी मुबारक मेरी तरफ से, क्योंकि वो सुबह लाने के लिए तो हम सारी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन सुबह नहीं आती। क्योंकि सुबह आने का भाव ये हुआ कि आपको एक वर्ड होता है डिक्शनरी में, एवरीथिंग। एवरीथिंग आप अचीव कर चुके हो, एवरीथिंग। फिर भी मोटी मोटी क्या, नेम, फेम, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, पीस ऑफ माइंड, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, एजुकेशन, फ्रेंडशिप, नॉलेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको ये सब कुछ मिल चुका है तो आपकी मॉर्निंग हो चुकी है, आपकी शुभ सवेर आपके पास आ चुकी है। अगर नहीं हुआ, होना बाकी है, तो आपको
करना चाहिए सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि आप किसी की जिंदगी में सवेर लेकर आओगे तो आपकी सवेर होगी। मत सोचना कि बगैर कोई काम किए ड्राइंग रूम में बैठकर, बेडरूम में बैठकर, डाइनिंग रूम में बैठकर, लॉबी में बैठकर या गाड़ियों में घूमकर आपकी सुबह हो जाएगी। काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने। कमले मैट चले, कमला पंजाबी का वर्ड है, शायद आपको ना सुन लाए। पागल जो होते हैं, उसके गर्दाने उसके पागल भी सियाने। अगर आपके पास पैसे हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम में सब कुछ है आपके पास, तो आपको लोग हर रिस्पेक्ट देंगे, चाहे आप उसके काबिल हो या नहीं हो। आज की डेट में कामयाब होना बहुत बड़ी बात है और बहुत जरूरी है। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें, आपको बोल रहा हूं, जो 117 फूल खिले हुए हैं उनको बोल रहा हूं, तुम्हें ये निश्चित करना होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखेंगे या फिर तुम अपना खुद का भाग्य खुद लिखोगे अपनी सोच के अनुसार। ये आपको निश्चित करना है। लेकिन हम लोग अपना भाग्य दूसरों के हाथों पे छोड़ देते हैं। हम लोग कामयाब होना चाहते हैं, किसी से भी पूछ लो, हाँ भाई पैसा चाहिए, हाँ चाहिए। कामयाब होना चाहते हैं, हाँ होना चाहता हूं। कितनी मेहनत करोगे? अरे देखेंगे, समय मिलेगा, करेंगे। कहां मेरे पास समय होता है? मैंने किसी से पूछा, किसी अपने दोस्त भाई से जो एक शोरूम का मालिक था, काम क्या चल रहा है? तो बोला टके की सेल नहीं, 1 मिनट का वेल नहीं, सेल भी नहीं और वेल भी नहीं। तो हमारे यहाँ क्या है, पर्ल वाइनर्स हैं हम, हमारे पास वेल भी है और सेल भी है। फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास वेल भी है, समय भी है और सेल भी है। कब? अगर हम निछावर कर देंगे अपने आप को, आपको अपने आप को समर्पित कर देना होगा। सब कुछ जानकर इनकार कर देना ठीक नहीं। अपने आप को हर वक्त ना समझना, ना मतलब कि बेसमझा, ना समझ ठहराना भी ठीक नहीं। माना तुम छुपा लोगे खुद को दुनिया की नजर से, लेकिन याद रखना ऐ मेरे गुलाब के फूल, खुद को खुद से छिपाना ठीक नहीं। आप क्यों कबूतर बन जाते हो कि बिल्ली मेरे को देख नहीं रही, आंखें बंद करके बैठे रहते हो? बिल्ली देख रही है,
आपका शिकार कर लेगी। शिकारी बहुत हैं। शिकारी आपको हर मोहल्ले में मिलेंगे, हर शहर में मिलेंगे, हर गांव में मिलेंगे, हर स्टेट में मिलेंगे, हर कंट्री में मिलेंगे। वो मौके की तलाश में है, शिकार की तलाश में है। कोई मीठा बनकर शिकार करेगा, कोई कड़वा बनकर करेगा, और जिसको मौका मिल जाएगा वो छोड़ेगा नहीं। हम सब शिकारी हैं, हम सब शिकार की निगाह में रहते हैं। अब कर लेंगे, अब कर लेंगे। 2015 को एक ऐसा इंसान, ऑनेस्ट, नेक दिल, प्यारा, जुनूनी, उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिससे एक गरीब से गरीब इंसान भी काम करे और आगे निकल और बढ़ सके। तो उन्होंने टेक्सा में 10 जनवरी 2015 को वो सिस्टम आम पब्लिक को समर्पित कर दिया। कहते हैं कि इंडिया में आते आते 2017 हो गया, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इसका ऑफिशियल लॉन्च जनवरी 2018 को, 2018 को। जो लोग 18 को ज्वाइन कर गए बहुत खुशकिस्मत थे। 19 को कर गए, 20 को कर गए, 21 को कर गए, 22 को कर गए। चलिए मैं 23 की बात नहीं करता। अब जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया और 22 में आए, बहुत लोगों को जानता हूं लखपति बन चुके हैं, बहुत लोगों को। 2021 में आए, लाखों लोग उसमें से लखपति बन चुके हैं। अब 2020 में जो आए उस समय काफी लोग करोड़पति बन चुके हैं और लाखों लखपति बन चुके हैं। और 2019 और 2018 या कोई 2017 में भी मैं सुनता हूं कि कुछ लोग आए थे। उन्होंने अगर काम किया है तो पहली बात मैं उनको सल्यूट करता हूं। और मैं जानता हूं कि उनमें से कुछ लोग करोड़पति नहीं बने, अरबपति बने हैं, और बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं। अब जो 2018-19 में ज्वाइन होकर सिस्टम को नहीं समझा, हमारे को ऐसा बोला गया था, वैसा बोला गया था, बस आप पैसे दे दो, काम करो ना करो 32 लाख आ जाएगा, तो शायद उनको भी आया कुछ ना कुछ, क्योंकि सिस्टम ने 200% तो सबको दे दिया है। मैं बात करूंगा सिर्फ पॉजिटिव लोगों की। हमारी गुरबानी में लिखा हुआ है, तुरदे को तुरदा मिले। तुरता मतलब चल रहा है, जो पैदल चल रहा है, चलने वाले को पैदल चलने वाले को पैदल चलने वाला मिलता है। तुरदे को तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता। और जो उड़ना चाहता है ना, उसको उड़ने वाले ही मिलेंगे। तो मुए को मुआ, ऐसे ही मरा पड़ा घर में, उसको वैसे लोग मिलेंगे। ये कुदरत का असूल है, मेरा असूल नहीं। ये गुरबानी कहती है, ये सच है। अब जो लोग ये बोलते हैं कुछ नहीं मिला पालवाइन में, मेरे को इस बात का बहुत खेद है। क्या कि हम लोग वेबिनार्स करते हैं और कम्युनिटी 85 लाख प्लस बोला जाता है, कई लोग 87 लाख बोल देते हैं। मैं कहता हूं चलिए, जो लोग
बीच में फेक आईडी बहुत लगी हुई हैं, जो एक्टिव हैं, मैं 50 लाख ही मान लेता हूं। 50 लाख का 1% होता है 50,000। तो मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि डेली 50,000 लोग ही वेबिनार को अटेंड करते होंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि नुशाद जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। कल मेरी इनके साथ बात हो रही थी फोन पे, तो मैंने भी बोला कि मैंने भी एक ऐसा लिंक बनाया था शुभ कर्म के नाम पे, और मैंने बहुत मेहनत की, और लोग एहसान करते थे हमारे ऊपर। किसके लिए? सीखने के लिए। समझ से पा रहा बात। हम लोग सीखे बहुत बड़ी फीसें देकर, कहां कहां जाते थे, 200, 300, 500 किलोमीटर दूर जाते थे। मैं तो एक बार सीखने के लिए सूरत गया था, पंजाब से सूरत गया था, और मेरे को याद है कि ट्रेन में 18-20 घंटे लगे थे सिर्फ सीखने के लिए। जहां पे आप अपने बेडरूम में बैठे हो, ड्राइंग रूम में बैठे हो, मजे से बैठे हो, या अपनी दुकान पे बैठे हो, अब करना क्या है? मोबाइल तो ऑन करना है। तो भी 134, तो भी ये हमारे लिए, अब मैं सख्त बोली बोल दूंगा, मैं बोल भी सकता हूं, आई एम सीनियर सिटीजन, शर्म की बात है हम सब के लिए। अब यहाँ पे जो लीडर बैठे हैं, मैं किसी एक लीडर को पूछूं कि और लाइन में आपकी टीम कितनी है, 1,000 से कम कोई भी नहीं बोलेगा। 5,000 बोलेंगे, 10,000 बोलेंगे, 20,000 बोलेंगे। कहां है वो? कहां है वो? क्यों नहीं सीखना चाहते? इसमें केवल उनका कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं वी आर ऑल्सो गिल्टी। हम लोग कहते हैं कि अरे सीखना होगा तो आ जाएगा, हमने लिंक भेज दिया है, उसकी जिम्मेवारी है। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, मेहनत सख्त है, लेकिन अगर आप करो तो ये ग्रुप की जो गिनती है 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 हो सकती है। इसलिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉमिस करो तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं कि आप करोगे, क्योंकि केवल हाँ बोल देने से कुछ नहीं होता, एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। एफर्ट्स क्या करने हैं? आपको बिन नाका डेली 10 लोगों से कन्वर्सेशन करनी है। अगर वो बिजी हैं दोबारा कॉल करनी है। 10 लोगों को आपको बोलना है कि वहां पे ग्रेट लीडर्स आते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है अगर आप साल, 2 साल, 3 साल काम करोगे। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, अभी प्लान के बारे में बात करूंगा, पीवीसी मेटा की भी बात करूंगा। तो आप जो भी काम कर रहे हो, मैं नहीं जानता कि आप उसकी इनकम कितनी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना आप 1 महीने का कमाते हो ना, वो पर डे कमाने लग जाओगे। 2-3 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस आपको आना है, आकर देखना है। पैसा वहां पे नहीं लगता, पैसा इतना लगता है कि उससे आपकी एक ब्रांडेड शर्ट भी आती, ट्राउजर भी नहीं आता, शूज भी नहीं आते। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में फैमिली को खाना खिलाने ले जाओ, खाना में नहीं उतने का आता। बस आपकी सोच आपको अमीर कर सकती है। अगर आप ये 132 लोग ये काम करो, मेरी बात को मानो, 10-10 लोगों को फोन करोगे तो 1320 को फोन हो गया, राउंड फिगर 1300 मान लेता हूं, 1300 को फोन हो गया। मैं जानता हूं कि 100% नहीं आएंगे,
लेकिन 10 को करोगे, एक जरूर आएगा, एक जरूर आएगा। आज गिनती 130, कल हो गई 260। अब हम वही रिक्वेस्ट उनको करेंगे, फिर वो एक एक लेकर आएंगे। नेक्स्ट डे 520, फिर 1000, फिर 2000, फिर 4000। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये लॉ ऑफ नेटवर्किंग है, मैट्रिक्स है, आप समझ जाओगे। यहां भी काम करता है। और कितनी खुशी होगी प्रसाद जी को, जिन्होंने इस ग्रुप को चलाने के लिए इतनी मेहनत की है। ये सबके बस की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे बस की बात नहीं थी, मैं तो किट कर गया था, मैं कुट कर गया था। अरे भाई, सीखना तो सीखो, नहीं सीखना मत सीखो। मेरे को चीपर बुलाते हैं, मैं वहां पे अपनी गर्मी निकाल लेता हूँ। नहीं कोई बुलाएगा तो वीडियो पे मैं 2-3 वीडियो कड़क कर कर बता दूंगा। मैं अपने आप को शांत कर लूंगा, क्योंकि नेटवर्क है ना भाई, बोलना तो पड़ेगा। नेटवर्किंग ब्लड में है, नहीं बोलेंगे तो फिर खाना पचेगा नहीं। ये हमारी डोज है, हमारे को बोलना पड़ता है, अंदर से बोलना पड़ता है, दिल से बोलना पड़ता है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये काम जरूर करो, ये टास्क करो। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप कर सकते हो। मैं अभी आपको बताऊंगा कि पीवीसी मेटा में या पर्ल वाइन में और क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, कितना कुछ हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। और एंड में कुछ आपको मैं टिप्स भी दूंगा, क्योंकि 7:30 बजे तक मेरे को टाइम मिला, सॉरी 8:30 बजे तक मेरे को टाइम मिला हुआ है। तो मैं आपके साथ 9 स्किल भी डिस्कस करूंगा, पावर ऑफ 9 स्किल। अगर वो 9 स्किल आप अपने अंदर डाल लेते हो तो आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, मैं इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, पीवीसी मेटा का प्लान आपको बहुत लोगों ने दे दिया है, आप सब लोग जानते हो। मैं आपको अलग ढंग से बात करूंगा, मैं यहाँ पे पैसे की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ टीम की बात करूंगा और वक्त की बात करूंगा। मैं ये नहीं कैलकुलेशन दिखाऊंगा, इतने वो करोड़ आ जाएंगे, इतने अरब आ जाएंगे, इतने खरब आ जाएंगे, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। मैं ये बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बातें प्रैक्टिकली कभी नहीं होती। करते हैं, कोई टास्क करते हैं, मेहनत करते हैं और नित्य प्रतिदिन करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, ये बातें सही होती हैं, ये बातें काम करती हैं, वर्क करती हैं। मैं आपको ये बात मान रहा हूं कि टुडे यू आर वेरी रॉ। अभी आपने पर्ल वाइन में, पीवीसी मेटा में, अभी आपने पर्ल वाइन में जो ठीक है, लेकिन पीवीसी मेटा में अभी आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको बिल्कुल रॉ मान रहा हूं। तो मैं आपको 3 महीने का समय देता हूं, आप अपने डायरी में लिख लीजिए। 3 महीने का समय किस लिए देता हूं? 3 महीने का समय इसलिए देता हूं कि आप कम से कम 20 लोगों को आप फार्मिंग करवाइए। कितने लोगों को? 20 लोगों को। जैसे मान लो आपने 1 महीने में 7 लोगों की फार्मिंग करा दी, अगले महीने फिर 7, उससे अगले महीने फिर 7, यानी 20 हो गई। 3 महीनों में 21 बनती, मैं 20 मान लेता हूं। पहले महीने आपने जो 7 फार्मिंग कराई, तो अगले महीने आप उनके पीछे पड़ जाओगे, क्या कि कम से कम 100 बीज यूएसटी की फार्मिंग करो। आप 100 बीज वैल्यू का पीवीसी मेटा खरीदो, जैसे मर्जी खरीदो, जहां से मर्जी पैसा लेकर आओ, उसको आदेश दो, उसकी आप टोकन फार्मिंग करवाओ। पहले 7 लोगों की, अगले महीने सेकंड मंथ में, सेकंड मंथ फिर आपके साथ उनकी कराओ, फिर तीसरे महीने जुड़ गए, फिर उनकी करो। आपको ये 3 महीने में जो टास्क है वो ये है कि 20
डायरेक्ट लगाने हैं और 20 की आपको टोकन फार्मिंग करानी है। 50 से नहीं, 100 से। को मजा नहीं आता यार, 50 क्या होता है। ये तो 50 तो ऐसे ही सिस्टम ने दे दिया, हम प्रोवाइडर है। क्या होता है 100 BUSD? कम से कम 0.25 तो आए डेली का, नहीं तो आएगा 0.125। ये क्या हुआ? मान जाएंगे। ये कोई इतना बड़ा पैसा नहीं है, कोई नहीं मानेंगे, सब मानेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं। मैंने एक बंदे को कन्विंस किया था, तो उसने मेरे को बोला 1 लाख लगाऊं, 2 लाख लगाऊं या 5 लाख लगाऊं या फिर इससे ज्यादा लगाऊं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी 5 लाख लगा दीजिए। वो 10 लाख को 20 लाख भी लगाने को तैयार था। मैंने कोई बात नहीं, आप अपने आप लगाओगे, मैं जब आपको बात समझ आ जाएगी आप तब लगा लेना। उसने 2 क्वार्ट्स किए हुए थे। एक वो अपना क्वार्ट्स था, उसके नीचे 8 थे। 8 के नीचे उसके जो एक अपने घर की आईडी थी उसको क्वार्ट्स किया था, उसके नीचे 8 थे। 8 और 8 16, एक उनकी आईडी 17। 17 आईडी पे मैंने उनको सीड फंडिंग करा दी और सब में मैंने उनको टोकन फार्मिंग करा दी। उन्होंने 5 लाख रुपए लगा दिया। तो ये है पहला स्टेप आपका। मैं आपको रॉ मानकर चल रहा हूं, अगर आपने किया हुआ है तो मुबारकबाद, आप दूसरे स्टेप की ओर आ जाइएगा। दूसरा स्टेप के लिए मैं आपको टाइम दूंगा मात्र 4 महीने। मात्र 4 महीने। 4 महीनों में आपने क्या करना है? 4 महीने में आपको 5 ऐसे जेम्स ढूंढने हैं आप जैसे, जिनको इंटरेस्ट आ रहा है, जिनको शौक आ रहा है, जिनका मन लग रहा है, जो आपसे बार बार आपको कॉल करते हैं। पता चल जाता है, लीडर को पता चल जाता है ये काम करने वाला इंसान है। उसमें से आपको 5 लोग जो आपको मिलने हैं, उनको अपने 500 BUSD की टोकन फार्मिंग करवानी है। खुद की भी 500 BUSD की टोकन फार्मिंग करवानी। रिलीज हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जैसे तैसे 4 महीने का समय है, आप बहुत बड़ी टीम बनाकर भी पैसा इकट्ठा कर सकते हो। मैं कल निशाद जी से बात कर रहा था फोन पे, जो उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया आज के लिए। तो मैंने उनको बताया, सर मैं 2020 का था जब मैंने ये अपना चैनल बनाया था। 3 साल मेरे चैनल को भी हो चुके हैं। तो मैंने कोई 20-25 हजार रुपया लगाया था परवाइन में, क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था और मैं सीनियर सिटीजन था और मेरे बच्चों ने, मैं उस टाइम उससे पहले डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था लाइफ केयर कंपनी में, पंजाब की कंपनी है। तो वहां पे एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहा था। जब लॉकडाउन लगा, घर आ गया, सब कुछ बंद हो गया, तो मेरे बच्चों ने मेरे को आदेश दिया कि हम अब आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। बस आप, हमारे को आपकी डायरेक्टरशिप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आराम से घर बैठो, बस अपना खाना पीना करो, पाठ पूजा करो, बस बहुत हो गया, आपने बहुत कर लिया। एंड दैट टाइम आई वाज 64 years, नाउ आई एम 67। तो मैंने बच्चों की बात मानी। मैंने घर से काम शुरू किया। 25-30 हजार रुपया मैं परवाइन में लगा, मेहनत करनी शुरू की। लेकिन मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मैं घर से नहीं निकला, बच्चों के आदेश को माना, आज तक भी नहीं निकला। मैंने टाई नहीं लगाई, मैंने बूट पॉलिश कर नहीं पहने, बूट नहीं, मैं बेड पे रहा, मैं निक्कर टी शर्ट में रहा या ट्रैक में रहा सर्दियों में, मैं रजाई में बैठा रहा, मैं एसी में बैठा रहा। मैंने अपनी इस आवाज की दुनिया से मैंने नाता जोड़ा पूरी दुनिया के साथ। अपनी आवाज को फैलाया, स्प्रेड किया, लोगों को सुनने के लिए मजबूर किया। अपनी आवाज को लोगों ने सुना और मेरे को लोग मिले और मैंने 10,000 लोग की टीम बनाई। कहा? अंडर द क्विल्ट, रजाई के अंदर बैठकर या एसी में बैठकर। ऐसे नहीं बने, क्योंकि उससे 20 साल पहले, अभी मेरे को 23 साल का एक्सपीरियंस है, उससे पहले मेरे को 20 साल नेटवर्क का एक्सपीरियंस था। मैं बहुत भागा था, बहुत भागा था, बहुत भागा था। वो सारा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे लगा दिया।
लोगों ने मेरे पे विश्वास किया। अगर आप पे कोई विश्वास करने लग जाता है ना, तो ये सोच लो कि आप कामयाब हो रहे हो। आप कामयाब हो रहे हो। जब लोग आपकी स्टोरी सुनने लग जाते हैं, जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, तो बस सुन लो कि लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। आप कामयाब हो, लोगों की नजरों में आप कामयाब हो। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने घर बैठकर मैंने इतना बड़ा काम किया। अब जब सिस्टम ने 200% के साथ सेटलमेंट की सबकी, तो मेरे को 1,10,000 डीपी मिला। 1,10,000। और मैं कैलकुलेट कर रहा था, मैं रूबी नहीं था, मैं टोपाज नहीं था, मैं कैलकुलेट कर रहा था अगर मैं रूबी होता प्लस में एमरॉल्ड होता तो मेरे को कितने डीपी आते। तो 78,000 बन रहे थे। तो इसका क्या भाव हुआ कि मैं घर बैठकर रूबी से भी ऊपर चला गया। ये आप काम करने का स्टाइल। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं कर सकते। आपकी सोच है, आप जैसा सोचोगे। भगवान ने, कुदरत ने, खुदा ने, वाहिगुरु ने वैसे तथास्तु बोल देगा। आप बोलोगे बीच में उठाओ, अरे कोई बात नहीं, मैं खींच दूंगा, मैं उठा कर रख दूंगा। आप उठा कर रख दोगे। आप सोचोगे कल को टाइम टाइम फिश हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, लाखों कॉइन चल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, ये तो ऐसे ही कहते हैं बिटकॉइन जैसा है, बिटकॉइन कहां से बन जाएगा, बिटकॉइन तो बन ही नहीं सकता। तो ये आपकी सोच है, नहीं बन सकता आपके लिए। लेकिन हमारे लिए तो ये बिटकॉइन का बाप बनेगा, बाप, फादर ऑफ द बिटकॉइन। ऐसा मैं यहाँ पे आपके सामने डिक्लेयर करता हूँ, इस कॉन्फिडेंस। सो आपको 4 महीने का समय दिया कि आपने 5 लोगों को 520 यूएसडी के साथ और खुद का अपना 520 यूएसडी आपको करना है। मैं बताना चाहूंगा, मैंने 3 और 4 7 महीने वक्त दे दिए। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, 250 दिन हुए हमारे को ये पीवीसी मेटा को आई को। लेकिन जो फार्मिंग है उसको आई थिंक 7 महीने या 6.5 महीने हुए होंगे। यहाँ पे बताना चाहूंगा, मैंने अभी तक जो डायरेक्ट हैं वो 50 जोड़ चुका हूँ। तकरीबन मेरी 400 के ऑलराउंड, मैंने अभी चेक नहीं किया, यानी 10-20 कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कि मैं टीम बना चुका हूँ पीवीसी मेटा में। और जो 2 आईडियों को, अपने 2 ट्रस्टवर्ड के अकाउंट को मैं ये 0.5% बना चुका हूं। करना पड़ता है पहले, क्योंकि बोलना आसान होता है। तो आप में कोई बोल सकता है, आपका क्या पोजीशन है सर, आपने क्या किया, अब हमारे को समझा रहे हो, आपने कुछ किया क्या? क्योंकि लोग बहुत तेज प्रश्न पूछते हैं, आपका स्टेटस क्या है, आप बताओ। तो आपके पूछे बगैर मैंने वीडियो बनाया था कल या परसों वीडियो बनाया था कि मेरे 2 अकाउंट जंप टू 0.5%। सो इसके लिए मैंने आपको समय दे दिया 7 महीने। अब नेक्स्ट वक्त टाइम के नेक्स्ट टास्क के लिए मैं आपको समय देता हूं 6 महीने का, 6। ये 6 महीनों में आपने अपने आप को 1,020 यूएसडी पे अपडेट करना है। अपने 10 लोगों को, जो 5 तो बने हुए उनको तो 500 से कराना है, और 10 लोग जो 200, 300, 400 कर चुके होंगे उनको 1,000 पे पहुंचाना है। वक्त दे दिया आपको कितने मंथ का? 6 मंथ का। मैं अब यहां भी आपको बताना चाहता हूँ, जो 2 आईडी मैंने मेरी जंप हुई है 0.5 पे, वहां पे जो मेरा खुद का ये जो बीयूएसडी है, दोनों का 2500 है। हाँ, दोनों का मेहनत की है। और फिर आपको तीसरा जो चौथा टास्क है वो है फिर 6 महीने का। पहला टास्क 3 महीने का था, रिपीट कर देता हूँ, जिसमें 20 ट्रैक लगाने थे आपको। नेक्स्ट टास्क था 4 महीने का, जहां पे आपको 0.5 पे आया था। और थर्ड टास्क था आपको 1,000 बीयूएसडी करना है और 10 लोगों को बीयूएसडी करवाना है
6 महीने का टास्क था, आपको 0.75% होना है। और चौथा जो है आपको 2500 BUSD करना है और 15 लोगों को 2500 BUSD करना है। ये भी समय 6 महीने का है और आपको 1% बनना है, 1%। तो समय अवधि तक मैंने आपको दे दिया 12, 4, 16 और 3, 19 महीने का, यानी तकरीबन 1.5 साल का। जो 5वां टास्क है वो है 6 महीने फिर दे रहा हूं आपको। 5000 BUSD आपने करना है, तो आपने पता नहीं कितने लगा दिए होंगे, उसमें से 20 जम चुनने हैं अपने जैसे, उनको भी 5-5 जैसे कराना है। तो आपका शगुन वाला काम हो गया 1.25%। 30 + 7.5 37% पर मंथ आपको रिवॉर्ड मिलना है। 37.5% पर मंथ, जबकि बैंक देता है 6% पर ईयर। सोच कर देखिए आप कहां पहुंच रहे हो। और आपका वक्त लगा 18/4/22 और 3/25 मंथ, 2 साल। 2 साल आपको लगे तो आपका काम कितना बड़ा हो गया। मैंने पैसे नहीं बताए, मैंने कैलकुलेशन नहीं लगाई कि इतने डॉलर महीने के, इतने डेली के, इतने घंटे के, मैं ये वो नहीं बताना चाहता। अब करना क्या है, आपको अपने जैसे जो काम आपने किया है, आपने ये शिक्षा आज से देनी शुरू कर देनी है। तो 24 महीने के अंदर अंदर आपको अपने जैसे कम से कम 10 लोग डुप्लीकेट कर लेने हैं, 10 लोग। तो 2 साल बाद आप क्या देखते हो कि आपका जो क्राइटेरिया है वो 250% भी क्रॉस हो चुका है, 300 भी हो चुका है, 350 भी हो चुका है, और आप 400 के करीब करीब पहुंचने वाले होंगे या पहुंच चुके होंगे। और इनकम की बात करें तो शायद संभाली नहीं जाएगी, सोचा भी नहीं होगा आपने इतना पैसा आपको आएगा। मैं बताना चाहता हूं, जो डीपी हमने लगाए हैं इसमें, जो जिसकी हमारी सीड वैल्यू बन रही है वो मैं गिन लूं, और जो BUSD डेली मेरे को मिलते हैं वो गिन लूं, तो तकरीबन 150 BUSD डेली मेरे को मिलता है। 150 BUSD 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 90 से मल्टीप्लाई कर लो, 13,500 डेली का 13,500 रुपया। और मेहनत क्या करता हूं, कुछ भी नहीं करता। 13,500। और अभी जो 12-13 मार्च को डीपी 1,000 के लिए सिस्टम ने अलाउड किया था, तब मैंने 42,000 लगाए थे। तो इसको भी मैं 800 पे डिवाइड कर दूं तो 50-55 यहां से भी आएंगे। अभी शो नहीं हो रहे, आने लग जाएंगे, तो 200 BUSD हो जाएगा, काम और बढ़ेगा, ये 300 BUSD बन जाएंगे, 500 BUSD बन जाएंगे। और जो सिस्टम ने अभी 1 अप्रैल को हमारे को नई चीज ली है, फार्म वैल्यू। अब आप IO में जाकर PVC मेटल तो निकालोगे, उसमें 15% मैंडेटरी हो गया, और वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। सब लोगों को करना पड़ेगा, मजबूर कर दिया। जैसे परल का ऑटो मिलता था, कोरल बनोगे, कोरल बनता था कोई तो आपको $20 मिलते थे। तो यहां भी जो भी करेगा आपको 20% उसकी इनकम का मिलेगा। कितने लोग अट्रैक्ट होंगे, कितना बड़ा 20% हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब जैसे मैंने 2500 मेरा BUSD के साथ फार्मिंग मैंने की है डायरेक्ट, तो 0.5 का मेरे को 2500 पे आता है ना, 100 पे थोड़ा आएगा।
2500 पे आएगा, $12.5। $12.5 पर डे, एक पीवीसी में रोज का। अरे मैंने किया क्या है? मैं तो घर बैठा हूं, मैं तो मजे ले रहा हूं एसी में। मैंने क्या किया है? मैं तो कटा हुआ हूं बाकी दुनिया से, लेकिन मैं इंटरनेट के साथ पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हूं। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब मेरे पास बचे हैं 15 मिनट, तो 15 मिनट में मैं आपको एजुकेट करना चाहूंगा स्किल्स पर। द पावर ऑफ 9 स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किल्स। ये स्किल पूरी करने के लिए आपका एक नया पैसा भी खर्चा नहीं होता, फोकट फ्री में सब कुछ हमारे सॉफ्टवेयर में है। बस हमारे को काम करना है, काम करना है, उनको यूज करना है। ये जो दाते हैं, दात समझ तो, दात का मतलब कहता है, पंजाबी वर्ड है वैसे दात, जो गॉड गिफ्ट चीजें हैं, ये इसको हमने यूज करना है। मेरे से कोई पूछता है ना, सर आपका काम करने का क्या तरीका है? मैंने उनको बोला मेरे पास 5 टूल हैं, मैं वो 5 टूल यूज करता हूं। तो वो 5 टूल कौन से हैं सामने वाला पूछेगा, तो ये भी पूछेगा वो टूल कहां से मिलते हैं। तो मैं जवाब देता हूं वो टूल कहीं से नहीं मिलते, वो हमारे अंदर है, हमारे को उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वो टूल फ्री है, बस हमें यूज करना है। जो हैंड पंप होता था ना पहले, अब तो नहीं है ना लोगों के पास, कई लोगों को पता भी नहीं होगा। हैंड पंप पानी देता था, मीठा पानी देता था, नीचे से 200-200 फुट से 300-300 फुट से पानी लेकर आता था, साफ सुथरा पानी, लेकिन उसको चलाना पड़ता था। जो हैंडल लगा हुआ था उसको चलाना पड़ता था, तभी पानी आता था, ये तो नहीं आता था। हम नलके के पास जाकर खड़े हो जाए, बोले नलके पानी दे, पानी दे, मेरे को प्यास लगी, मैंने पानी पीना है, तो देगा? नहीं देगा। आपको वो टूल यूज करने होंगे। टूल मैं आपको बता देता हूं, आपके अंदर है, यूज करना या फिर ना करना ये आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं, किसी के हाथ में। मैं अपने लिए कर सकता हूं, आपको अपने लिए करने हैं। सबको कामयाबी के लिए खुद का काम खुद करना पड़ता है। कान खोलकर सुन लीजिए। आप किसी के कंधे पे बंदूक रख दोगे ना, निशाद जी ने ज्वाइन करा दिया है, अब उनका फर्ज बनता है कि मेरे को कामयाब करें। जी नहीं, आपका फर्ज बनता है कि आप निचोड़े निशाद जी को। कैसे निचोड़ना है आपने देखना है। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तब उनका कसूर है, लेकिन यहाँ पे लोग बातें अलग करते हैं, उनकी बातें करने का स्टाइल अलग होता है। वो हेल्प को ऐसे मान लेते हैं जैसे कि वो मेरे नीचे लोग ज्वाइन कर दे। क्यों करेगा भाई? वो उसका काम है, आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना आता, वो आपको प्रेजेंटेशन देना सिखाएगा। उसका काम है, आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठकर ट्रस्ट वैलेट नहीं बनाना आता, क्रिप्टो पर नहीं नॉलेज, वो आपको नॉलेज देगा। आपकी सीड फंडिंग करेगा क्या? आपकी टोकन फार्मिंग करेगा क्या? क्यों करेगा? खुद ही नहीं कर लेगा। मना किया है तो चाहे 50 ट्रस्ट वैलेट खोले,
सो एक्सपेक्टेशन अपने से वही होनी चाहिए जो पूरी कर सकता है। मान लो आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हो, तो क्या आप अपने लव लाइन के लिए, लाइफ लाइन के लिए करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर सकते। सो 9 स्किल में पहली स्किल है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आपके अंदर कितना है, कितना आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस है? क्या आप कभी आपने बोला है कि आई कैन डू इट? आप बोलते हो आई कॉन्ट डू इट। आवाज नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रहा क्या? सर आ रही है। आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। ये फिर सविता देवी जी क्या बोले थे? डिस्टर्बेंस हो जाती है, इनको ऑफ करो। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। निशा जी जरा बताओगे मैं क्या बोल रहा था, स्किप हो गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस पूछ रहे थे सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात कर रहे थे सर, आत्मविश्वास खुद पर कितना है। जी 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 सर जी, थैंक यू भरत कुमार जी। हम हमेशा ये बोलते हैं कि आई कांट डू इट। अब ऐसा क्यों नहीं बोलते आई कैन डू इट? एक टी तो हटानी है, कांट में से टी हटा दो, रब अप कर दो, कांट क्या कैन हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना, गो टू योर वॉशरूम, वॉश बेसिन के सामने शीशा लगा हुआ है, लुकिंग ग्लास, उसके सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों से आंखें मिलाइए और अपने आप बोलिए, ओ एनपीएस खालसा, यू आर ए लीडर, यू आर ए लीडर, यू आर ए लीडर। गुस्सा तो अपने आपको लीडर क्यों नहीं मानता? मैं जो बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल मैंने किए हुए हैं। मैं तो जो आगे बताने जा रहा हूं मैं वो नहीं कहता कि आप मेरे को डुप्लीकेट करो। मैं तो शीशे के सामने खड़े होकर अपने मुंह पे एक रैपिट मार लेता था, तूने ये बात क्यों की? अगर तू ऐसा बोलता तो वो ज्वाइनिंग पक्की थी, तेरी वजह से वो ज्वाइनिंग टूटी है, तो कब अपने आप सुधारेगा? ऐसे में सुधार लाया हूं अपने आप पे। फिर बोलता था मैं आई कैन डू इट, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर। अब जब अपनी आंखों पे आंखें मिलाकर बात करोगे ना, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा कि यू आर ए लीडर, यू आर ए लीडर। आपका जो आपका सामने परछावा है ना ग्लास में, शीशे में, वो बोलेगा एनपीएस खालसा, यस यू आर ए लीडर, नाउ यू आर ए लीडर। आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे, आपके हाथ में। दूसरा स्किल जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है हाउ टू स्पीक विद योर लाइफ लाइन, लव लाइन। देखो, उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है, इन लोगों पे जो बहुत अपने आप को ना लोगों को बता रहे होते हैं मेरी डाउन लाइन इतनी है, डाउन लाइन। किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये है मिस्टर शाह, ये है मेरी डाउन लाइन। मेरे को बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय डाउन? व्हाई ही इज डाउन? व्हाई ही इज डाउन? वो काम करेगा तो तेरे को पैसा आएगा और तू उसको डाउन डाउन बोल रहा है। इसलिए डाउन कि वो 2 दिन बाद में आया है, क्या पता वो तेरे से ज्यादा नॉलेज रखता। अपनी जो आपकी लाइफ लाइन है या लव लाइन है उसको डाउन लाइन बोलना बंद कीजिए, बंद कीजिए। लाइफ लाइन, अब किसी को इंट्रोड्यूस कराओ, दिस मिस्टर शाह इज माई लाइफ लाइन, माई लव लाइन, कितनी खुशी होगी। इंस्टेड ऑफ दिस मिस्टर शाह इज माई डाउन लाइन, मेरी ये डाउन में है, मेरे नीचे है। सोचकर देखो कितनी ईगो झलक रही है। सामने तो वो नहीं बोलेगा आपके,
लेकिन उसको फील होगा। और जब आप बोलोगे दिस इज माई लव लाइन, उसके चेहरे की रंगत ही और हो जाएगी। सो बहुत मीठी पानी से अपनी टीम को प्यार करो। मैं ये नहीं कहता कि उसको झिड़को मत, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है लव लाइन बच्चे प्यारे नहीं होते, हम बच्चे को रैपर नहीं लगा देते, उसको पुनिश नहीं करते, करते हैं उनके भले के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनको सिखाने के लिए। उनको झिड़को भी, लेकिन किसी के सामने नहीं, उसको अकेले को उसको बताओ सर अगर आप इसको ऐसा करते तो वो ज्यादा अच्छा होता, ये गलती की आपने ऐसा कहकर। आप समझा सकते हो, प्यार से झिड़क लगा सकते हो। तीसरा जो मैं आपको स्किल बताऊंगा वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम डिसिप्लिन। क्या आपको किसी ने बुलाया है, आप वक्त पे पहुंचते? दिस इज कॉल्ड टाइम डिसिप्लिन। आप टाइम के कितने पाबंद रहते हो? अब मेरे को 7:30 का टाइम दिया गया, तो मैं अगर 7:35 पे भी आ जाऊं तो मेरे को कोई बोलेगा थोड़ी ना। अगर 7:25 पे आ जाऊं, अभी पूछे थे अगर एनपीएस खालसा आ चुके हों तो तुरंत जवाब आए, वो तो आए हुए। तो ये टाइम डिसिप्लिन था। अब 7:30 तक मेरा समय है, 4 मिनट बाकी है, बराबर मेरा टाइम घड़ी की तरफ है। अगर मैं 7:30 बंद करूंगा, इट मीन्स आई हैव द टाइम डिसिप्लिन। मेरे को टाइम मैनेज करना आता है, मैं टाइम की कदर करता हूं। सो टाइम डिसिप्लिन एंड ड्रेस डिसिप्लिन। आप जब किसी से मिलते हो आपका पोस्चर कैसा है, ये बहुत जरूरी है। चौथा जो पावर ऑफ 9 स्किल में है वो है गुड लिसनर। तो बहुत अच्छा लगा, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड लिसनर। आप बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हो और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। नो डिस्टर्बेंस, क्योंकि जब वक्ता बोलता है ना तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो कंसंट्रेट होता है, उसने आगे कौन से वर्ड बोलने, उसका दिमाग उसको दे रहा होता है, उसको एक्सेप्ट करने होते हैं। और जब कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो वो लिंक टूट जाता है। जब लिंक टूट जाता है तो हो सकता है कि बोलना कुछ हो तो बोला कुछ जाए, जो चीज दिमाग में चल रही थी हो सकता है वो स्किप भी हो जाए। सो आपको एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी है। नेक्स्ट है 5वां स्किल, जो वो है कंसिस्टेंटली वर्क। हम लोग क्या करते हैं, काम किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, 1 महीना किया, 2 महीना किया। मैंने आपको यहाँ पे 2 साल का टास्क दिया, 2 साल का। सोच समझ कर समय है, आप इसको 1 साल में पूरा कर लेते हो तो यू आर द ग्रेट लीडर। 2 साल में पूरा करते हो तो आप एक लीडर हो। 2 साल से लेट करते हो, 3 साल में, 4 साल में, तो फिर आप एक नॉर्मल इंसान हो। मैं लीडर तो नहीं बोलूंगा। सो कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ता है डेली, बिना। जो मैंने इस ग्रुप को बड़ा करने का फार्मूला बताया है, आप लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट अगर जब मेरे को 2010 दिन बाद बुलाओ तो यहाँ पे 1000 लोग दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप टास्क किया होगा तो, नहीं तो ऐसे रहेगा 100, 125, 150 ऐसे रहेगा। तो छठा पॉइंट में जो ऐड करना चाहूंगा वो है इंटीग्रिटी, ईमानदारी। अपनी टीम के प्रति आपके अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, कूट कूट कर आपके अंदर। आप अपनी टीम के लिए बहुत ही ऑनेस्ट होने चाहिए। उसका दुख आपका दुख होना चाहिए, उसकी खुशी आपकी खुशी होनी चाहिए, तो आप ईमानदार हो। 7वां जो मैं 1 मिनट बाकी है, 7वां जो मैं बताना चाहता हूं, टू नो हाउ टू बिल्ड द नेटवर्क। इसके लिए आपको निरंतर सीखना पड़ेगा, और ये सीखोगे कैसे? वेबिनार में आकर सिखाओगे, सीखोगे, सिखाओगे, यही यहाँ पे बिजनेस है। 8वां पॉइंट जो बोलना चाहता हूँ, योर फीलिंग्स फॉर अदर। आपकी भावना क्या है लोगों के प्रति, ये आपको बहुत ऊपर और नीचे लेकर जाती है। अगर आपकी भावना अच्छी है तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, आप भावना अच्छी नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे। तो लास्ट जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी टीम के प्रति
कितना रिस्पॉन्सिबल हो, क्या अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो? इफ यस, यू आर लीडर, आप सक्सेस हो। आज नहीं हो तो कल हो जाओगे। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, मैं क्या करूं, ये मेरी ड्यूटी थोड़ी है, ये मैंने थोड़ा देखना है, मैं किसका करूं, क्या मैं सबका करूं? ये बातें आपके मन में आती हैं तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके साथ शेयरिंग कर 1 घंटे का मेरे को पता ही नहीं चला कैसे निकला। और मैं थैंक्स करता हूँ पूरे मंच का, खास करके निषाद जी का, जिन्होंने ये मौका दिया इतने बड़े मंच पे मेरे को बोलने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।